हटो हटो, देर हो रही है। न पट्टी न पेन, न कागज न लिखाई, स्मार्टफोन की स्मार्टनेस और थोड़ी सी चतुराई, ये शुरू हो गई पारो की पढ़ाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बैठो। थैंक यू सर। आज तुम लोगों को एक मैथ का इक्वेशन देंगे, सॉल्व करके बताना है कि उसका वैल्यू क्या है। करेक्ट? 3 अब तुम लोग ये बताओ कि ये x की वैल्यू क्या हुई। शाबाश पारो। बताओ ऋषभ, तुम बताओ तुम्हारा x का वैल्यू क्या है? सर, मेरी एक्स जान थी मेरी। बताओ कि x का वैल्यू क्या है? 18.66 सर। अरे बंदरिया, तुम फिर पेड़ पर चढ़ गई। कितनी बार समझाया तुमको, गिर जाएगी। अरे सर जी, गिरने के लिए नहीं, ज्ञान बटोरकर उड़ने के लिए चढ़े हैं इस डाली पर। ऐसा बटोरने से ज्ञान क्या फायदा जिसका कोई प्रमाण ही नहीं है। अरे डिग्री है तो सब ज्ञान की पहचान है, समझी? और इस पेड़ पर बैठ के तो तुमको डिग्री मिलने वाला नहीं है। हाँ, पर शुद्ध ऑक्सीजन तो मिल रहा है ना सर जी। रही बात डिग्री की, तो आप ही तो सिखाते हैं कि प्यासे की प्यास से पानी बुझा सकता है, मटका नहीं। और अगर पानी हो तो मटका का जुगाड़ कहीं ना कहीं से हो ही जाता है। तो बस आप अपने ज्ञान का टैंकर चालू रखिए, हम अपने हिस्से का पानी भर लेंगे। पानी भी उसी को मिलता है ना, टैंकर से, जो पैसे भरता है। यहाँ फोकट की रेवड़ी नहीं बट रही है जो सबको बांट दूं। अरे सर जी, खिड़की काहे बंद कर दिए? जब हमारे फटीचर हालात ही हमें पढ़ने से नहीं रोक पाए, तो ये खिड़की क्या रोकेगी? ज्ञान का समंदर है ये स्कूल, और हम अपने हिस्से की 2 बाल्टी तो भर कर जाएंगे। आपका भी ना सही है गंगा जी। खुद तो महादेव के जटाओं पर सवार होकर ज्ञान गंगा हो गई, और हम आज भी उसी पेड़ को कोचिंग सेंटर बनाकर घूम रहे हैं। जरा सा भी तरस नहीं आता ना अपनी सहेली पर। तुम्हें जी कहते हैं हम। ठीक है, कह देना अपने महादेव से, जितनी परीक्षाएं लेनी है ले ले, हम भी अफसर बनकर दिखाएंगे। तेरे इस किनारे लिखी हमारी तकदीर तेरे उस किनारे बसे शहर जाकर बदल जाएगी। $97, $98, $99, लास्ट। क्या भाई, एक और कर लेता ना तो आज से सेंचुरी हो जाती। भाई तू टाइम तो देख, 8:30 हो गए, और 8:30 के बाद सिर्फ 5 मिनट में हाइनेस के पास पहुंचना है। यार रोज का रूटीन है, लेट नहीं हो सकते हम। चल, गॉट टू गो, बाय।
हमें तो लगा था आज हमारा बेटा लेट हो जाएगा। कैसी बातें करी हो हाइनेस। ऐसा कभी हो सकता है क्या? और वैसे भी बेटा कहीं भी जाए, लौट कर तो अपनी माँ के पास ही आएगा ना। कभी लेट नहीं होंगे हम। इतने सालों से रिचुअल चलता आ रहा है, हर रोज सुबह इसी टाइम पर होगा। ठीक है, चलो आरती करते हैं। एक सर्कल को 5 बराबर एंगल्स में बांटना हो तो कैसे बांटा जाएगा? ये ससुरा सर्कल क्या होता है जीजी? और हम इसे बांटेंगे क्यों? कुछ खाने की चीज है क्या? खाने की चीज? तुझे ना हमेशा खाने का ही सोचता रहता है। खाने की चीज नहीं है, सीखने की चीज है। लो गई बैटरी। हम भी ना गधे हैं एक नंबर के। रोज बुलबुल काकी से फोन ले आती हूँ और चार्जर लाना ही भूल जाती हूँ। किधर जा रहा है तू? इधर आ। कोई कहीं नहीं जाएगा। फोन बंद हो गया तो क्या हुआ? हम तो है ना। बैठो चुपचाप। अब मैं पढ़ाऊंगी, ध्यान से देखना। ये जो गोल आकार है ना, गर्मा गर्म गोल रोटी। गरम गरम। अब इस रोटी को ना हम 5 बराबर भागों में बांटेंगे। एक ही तो रोटी है, उसे भी 5 भागों में बांटना है। बताइए, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? ये सच्ची की रोटी नहीं है, ये पढ़ाई की रोटी है। सच्ची वाली रोटी होती तो 5 टुकड़ा कर भी लेते, कम से कम 1 टुकड़ा तो मिलता। कसम से बहुत जोर की भूख लगी है। पारो, पेट रोटी से भरता है, ज्ञान से नहीं। मम्मी, अरे खाली पेट तो हवा भी हजम नहीं कर पाता, तो ये छोटे बच्चे किताबी ज्ञान कहाँ से हजम करेंगे? मम्मी सब कर लेंगे, और छोटी उम्र में तो सब कुछ हजम हो जाता है। और किताबी ज्ञान हजम करेंगे तभी तो पेट की भूख कैसे शांत करे, इसका रास्ता मिलेगा ना। तू जिस पढ़ाई लिखाई का सपना देख रही है ना, उसको पूरा करने की औकात ना है हमारी। सरकारी स्कूल में टीचर ना है और बड़े ठाकुर के प्राइवेट स्कूल में पैसा भर नहीं सकते, तो काहे ऐसे सपने देखना जिसे पूरा करने के लिए कोई रास्ता ही ना हो। पारो, रास्ते का क्या है मम्मी, अगर इरादा पक्का हो तो खूब सारे रास्ते मिल जाते हैं। और बात रही भूख की, तो प्रकृति मैया है ना, मैं कुछ लेकर आई हूँ, अभी ले। राजू, बूंदी, जल्दी आ, ये देख। फिर से जामुन। हाँ पर आज ना एकदम ताजे हैं, एकदम मीठे। देख देख, खा के देख, बहुत रसीले हैं। मम्मी ले, तू भी खा। देखना क्या हालत बना दी है तूने अपनी। हाँ, आधी होती जा रही है। आदी हूँ, एक दिन खत्म हो जाऊंगी। तुझसे मना किया था ना कि जामुन के पेड़ पे मत चढ़ना, गिर गई तो? अरे डाल कमजोर होती है। पर मेरे इरादे तो पक्के हैं ना। माँ बस करना, बहुत हो गया डांटना। ले तू ये खा। ए बूंदी, राजू, इधर आओ। अच्छा चलो बताओ, सबसे ज्यादा जीत किसकी जामुनी हुई है? मेरी। मेरी। थोड़ा दही और शक्कर लेके आना। ये लो, इसे पियो और जल्दी करो। आज तुम्हारा रिजल्ट डे है और आज तुम लेट नहीं हो सकते। ये लो। ये क्या माँ, आप? वाह योर हाइनेस, मतलब हमारी हेल्थ, हमारा प्रोटीन शेक सब याद रहता है, और खुद की हेल्थ का क्या? खुद की हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है? उसके लिए तुम हो ना हमारे साथ देव। मैं कुछ नहीं चाहिए और। बात तो सही है। तो इसी बात पे
चीयर्स करें। माता रानी की कृपा से देखना तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा देव। वाह, आईएएस ऑफिसर। पर तुम्हारे सिलेक्शन होने के बाद हमें भी तुमसे एक प्रमोशन चाहिए। प्रमोशन चाहिए? बट कैसा प्रमोशन माँ? माँ से सासू माँ बनने का प्रमोशन, समझे? जी माँ, आपका हुक्म सर आंखों पर। और वैसे भी आपका ये प्रमोशन काफी टाइम से ड्यू है। वो तो है। चलिए ना, अब आशीर्वाद दीजिए। आपको पता है ना हमारे लिए ये आईएएस बनना कितना इम्पोर्टेंट है, और क्यों? हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है देव। और देखना सब अच्छा होगा। याद है ना, मन का हुआ तो अच्छा, और ना हुआ तो और भी अच्छा। अब जल्दी करो और जल्दी से खुशखबरी दो। जी। और वैसे भी हमसे ज्यादा बेचैन नलिनी हो रही है देव। जी, मतलब आपको सब पता रहता है ना। माँ हो तुम्हारी, और माँ तो सब जानती है ना? जी। अब जल्दी जाओ एंड ऑल द बेस्ट। बाय। लव यू। लव यू, बाय। काकी, ये क्या काकी, अभी तक कपड़ों में उलझी हुई हो? हमें दो, हम करते हैं। ये लो, आपको फोन देना तो भूल ही गई। थैंक यू काकी। और हाँ काकी, कल ना फोन फुल चार्ज मार के देना। आपका ये फोन ही है हमारा स्कूल और हमारा ट्यूशन। इसी के सहारे हम एक दिन अफसर बनेंगे और एक दिन खुद का फोन भी ले पाएंगे। हाँ हाँ जरूर लेंगे, क्यों नहीं। ये ले बिटिया, अपने खेत के चावल हैं, बहुत स्वाद लगेंगे। और कितने आसान करेगी काकी। पागल, ये प्यार को एहसान बोलती है। वैसे तुझे खुद का फोन चाहिए था ना? अरे तेरे काका बता रहे थे कि शहर में 200 रुपए महीना की किस्त पे फोन मिल जाता है। सच्ची? हाँ। अरे वाह, फिर तो हम भी ले लेंगे अपना फोन किस्त पे। पर बस एक बार हमें पक्का काम मिल जाए और पापा का भी काम धंधा सेट हो जाए, फिर तो सारी तंगी खत्म और किस्तें शुरू। कितनी खुश लग रही है नलिनी। मानव, हम क्या कह रहे हैं, बाद में मिलते हैं। फाइनली यूपीएससी एग्जाम निकल गया है ना? नहीं बाबू, रह गया। नो वेज देव, तुम मजाक कर रहे हो ना? आई गेव माई बेस्ट नलिनी, जी जान से एग्जाम दिए। सोचा इस साल तो मतलब इस साल तुम मेरी शादी करवा के ही मानोगे, राइट देव? इसी बात की श्योरिटी थी ना तुम्हें? हम सच में श्योर थे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा। पर नहीं निकला ना। मे आई टेल यू व्हाई? क्योंकि तुम हमको लेके सीरियस हो ही नहीं देव। ये सब ना बस तुम्हारे लिए खेल है, वरना अपने फेल होने का जश्न से नाच नाच के नहीं मना रहे होते तो। अरे वो तो मानव के लिए खुश हो रहे थे, एटलीस्ट उसका अटेम्प्ट तो निकला। देखो। ग्रेट, तो अब ये मानव भी तुमसे ज्यादा कैपेबल निकला। अरे यार, नहीं चाहिए आईएएस ऑफिसर पति। सिर्फ तुम जैसे हो मेरे लिए सही हो। प्लीज देव, पापा से आके मेरी शादी की बात कर लो ना, या फिर मुझे अभी साफ साफ बोल दो तुम्हें मुझसे प्यार है ही नहीं। तो तुम बस मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो। गुस्से में हो ना, इसलिए ऐसा कह रही हो। लेकिन कभी ऐसा सोचना भी मत। देखो, तुम खुद जानती हो कि शादी करना, फैमिली बनाना ये हमारा भी सपना है, लेकिन यार हम ना अपनी पहचान प्यार से नहीं, अपने काम से बनाना चाहते। नलिनी, यार बड़े खानदान की बेटी हो यार तुम। आईएएस ऑफिसर्स, हाई कोर्ट जजेस, यूनिवर्सिटी टॉपर से फैमिली भरी है तुम्हारी।
हम जानते हैं तुम एक बार भी उन्हें भूखे रहने को धमकाई ना, वो ऐसे मान जाएंगे शादी के लिए। लेकिन हम बस यही नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि वो हमें ना हमारे हुनर के बेसिस पे पहचाने, हमारी काबिलियत पे। देव देखो, मैं ना मास्टर्स की पढ़ाई सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनने के लिए वक्त चाहिए, वरना मुझे कोई शौक नहीं है फालतू की पढ़ाई करते रहने का। मुझे बस तुमसे शादी करनी है। मछुआरे, तेरी इतनी औकात कि तू हमारे इलाके में नमक का धंधा करेगा? अरे 4 पैसे कमा के भी बच्चों को रोटी खिलाना चाहता हूँ। पिछले साल के तूफान में नाव डूब गई थी मेरी। ये मछुआरा ऐसा नहीं मानेगा, साले इसको मारो। जिस नमक का धंधा करते हो उसी का सम्मान नहीं करना आता तुम्हें? अपनी ताकत के दम पर जो ये पानी फेरे हो ना तुम नमक में, सिर्फ नमक नहीं था, हमारे पापा की मेहनत थी। ये धंधा हमारे बाप दादाओं का है, तुम मछुआरे धंधा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? रोटी कपड़ा मकान ऊपर वाला देते, तुम लोग नहीं। हम जी जान लगा के इतनी मेहनत करते हैं, तो इसका फल भी भगवान जी देंगे, तुम लोग नहीं। अरे शाबाश, क्या डायलॉग मारा है, वाह 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 वाह। फुल क्रीम हेरोइन मटेरियल, वाह क्या माल मिला है। बेबी बॉल, सब व्यवस्था टाइट है ना जीजी? फुल पैकेज सेट। चलो काम पर लग जाओ, बहुते काम है। ये सब ना बस तुम्हारे लिए खेल है। तुम अपने फेल होने का जश्न से नाच नाच के नहीं मना रहे हो। अरे यार नहीं चाहिए आईएएस ऑफिसर पति, मुझे बस तुमसे शादी करनी है। अरे थैंक यू सो मच। एक मिनट, बाद में बात करता हूँ। क्या देव, आज इस टाइम में बॉक्सिंग? कॉलेज में तो तू बड़ा खुश था कि मेरी जीत का जश्न मनाते हैं और तू अगले अटेम्प्ट में पास हो जाएगा। ऐसे जश्न मना रहा है क्या? तू पक्का मेरी जीत से खुश है या फिर अपनी हार से बौखला गया है? क्योंकि पहले तुझे कभी ऐसे बौखलाते हुए नहीं देखा है। अबे हार से बौखलाए नहीं हम। फिर हमारे फेल होने की वजह से देखा तुमने नलिनी के चेहरे पर कितनी मायूसी थी। अरे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हम। तू था ना वहां पर, तुमने देखा था ना कि कितनी मायूस हो गई थी वो। और यही मायूसी तुम्हें मासी माँ के चेहरे पर भी दिखेगी, इसलिए अवॉइड कर रहे हो ना उन्हें, है ना? देव देख भाई, आज नहीं तो कल तुझे अपना रिजल्ट मासी माँ को तो बताना ही पड़ेगा ना। तो इससे बढ़िया ना तुम आज ही बता दो। यार किस मुंह से बताएं उन्हें? हमारी माँ की आंखों में ना हमारे ऑफिसर बनने के सपने देखे हमने। सोच रही होंगी आके खुशखबरी देंगे कि पास हो गए। अब फेल होने की ये खबर कैसे दें उन्हें? ठीक है मत बताओ, लेकिन ये बता दो कब तक छुपाओगे? या मानव, हम सोच रहे हैं कुछ समय के लिए ना बाबा के पास चले जाएं। वहां पर जाएंगे, उनके पास रहेंगे, अच्छा भी फील होगा और फिर हिम्मत भी आ जाएगी माँ से बात करने की। ये सही है भाई, मतलब तुम गांव कट लोगे और हमें यहाँ पे छोड़ जाओगे
ताकि हम मासी माँ से छुपते फिरे, यही चाहते हो ना तुम? नहीं भाई, मासी माँ अगर हमसे कुछ पूछेगी ना तो हम सब सच बता देंगे, फिर तुम और मासी माँ संभाल लेना। अरे नहीं भाई, अरे मानव मेरे भाई बात सुने यार, संभाल लेना यार। अरे लेकिन कब तक देव? भाई बस मेरे नदिया के उस पार जाने तक। राजू, बूंदी, जल्दी आओ, नमकीन चावल तैयार है। लो, गरम है, हाथ जल जाएगा। धीरे धीरे फूंक मार के खा। ले मम्मी, थोड़ा गरम भात तू भी खा जा। नहीं खाना, ये सब तेरी वजह से हुआ। हाँ, तूने कहा था ना अपने पापा को नमक बेचने के लिए। ये देख, ये चोट, ये घाव, ये दर्द, यही हमारी किस्मत है। लड़ने से या तो अपमान मिलेगा या फिर मौत। और लड़कर जीतेंगे तो तब तो सम्मान भी मिलेगा ना मम्मी। माना कि गरीबी इंसान को मजबूर बना देती, पर कमजोर बनना है नहीं बनना है ये तो इंसान के खुद के हाथ में होता है ना मम्मी। और हमको कमजोर नहीं बनना है। कमजोर तो कोई नहीं बनना चाहता पारो। रोटी कपड़े मकान की लड़ाई आपको अंदर से इस हद तक तोड़ देती है कि खड़े होने के बावजूद भी लड़ने की हिम्मत तक नहीं बचती। अरे नमक बर्बाद हो गया, जेब में एक फूटी अठन्नी नहीं है, ऊपर से मकान मालिक आया था किराया मांग रहे। अगर आज किराया नहीं दिया ना तो धक्के मार के घर से बाहर निकालेगा। बोल, उनको क्या बोलूं? तेरे अफसर होने का इंतजार करने को बोलूं? घर की छत बचाने के लिए जेब में रुपया होना चाहिए बिटिया, झूठी उम्मीद नहीं। तूने कहा था ना अपने पापा को नमक बेचने के लिए। ये देख, ये देख, ये चोट, ये घाव, ये दर्द, यही हमारी किस्मत है। घर की छत बचाने के लिए जेल में रुपया होना चाहिए बिटिया, झूठी उम्मीद नहीं। क्या चाहती क्या हो? बोलो, जवाब दो ना। दुनिया तो दुनिया, पर यहाँ तो हमारी माँ ही साबित करने पर तुली हुई है कि गरीब पैदा होना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। पर ये सब ना तुम्हारी वजह से हो रहा है, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। काहे छीन ली हमारे पापा की नाव तुमने? बोलो। रोटी रोटी का मोहताज बना दियो पूरे परिवार वालों को, और खुद देखो कैसे हिलोरे मारकर इस घाट से उस घाट हो रही हो। अपनी सखी पर जरा सी भी दया नहीं आती। बस बहुत हो गया तुम्हारे, हमारे पापा की नाव छीनी हो ना तुम। अब तुम ही कोई नया समाधान जुगाड़ोगी। हम कुछ नहीं जानते। हमारे पापा की नाम लियो तो बदले में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। नहीं तो हम बता दे रहे, हमारा पारा ना इतना चढ़ा हुआ है कि तुम में डुबकी लगा देंगे अभी के अभी। अरे वो देखो, वो लड़की पानी में डूब रही है, बचाओ इसे। अरे कोई बचाओ उसे, लड़की डूब रही है। बाबा जी, बाबा
बलराम काका बात कर रहा हूँ। जी काका कहिए। जल्दी घर आ जाओ बेटा, तुम्हारे बाबूजी की तबीयत खराब है। तबीयत खराब होगी? अच्छा अच्छा ठीक है, हम आ रहे हैं। ओके काका ध्यान रखना इसका। ए बच्ची तू ठीक है? कौन बचाया हमें? एक सांप था बेटा। क्या कर रही थी तुम? मरने जा रही थी क्या? मरे हमारे दुश्मन, हमें तो अभी बहुत जीना है। भैया हमारे सामान मत फेंको, आपके आगे हाथ जोड़ते। चुपचाप मेरा किराया भर दे वरना क्या? दे रहे हैं ना, पकड़ो। ये हमारी मम्मी की शादी का संदूक है। लाओ, हाथ मत लगाना इसे वरना हाथ से जाओगे। निकलो निकलो यहाँ से, वरना हमारी जीजी की मास्टरनी जा गई ना तो बच्चों के नहीं। निकलो, भागो। आ जा रहे हैं। अगली बार किराया ठीक से भर देना टाइम से। ओ अंकल जी, अगले महीने का ना अगले महीने समझाना। दे दिया ना अभी, जाओ ना फिर। चलो रे आओ। लाडो, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मल्ला की बेटी हूँ, कहाँ से लाऊंगी पैसे? नाव से ही ना, तो बस ले आई। नाव से? हमारी तो फुल बहसबाजी हो गई थी जीजी से, खूब सुनाया हमने उनको। हमसे दोस्ती ना टूट जाए इसलिए हमको रास्ता दिखा दी। फिर क्या था, गए सीधे नदी के अंदर और इंजन यूं बाहर निकाले। और फिर जाकर बेच दिया, उसी से किराया भर दिया। पारो, तू ना एक नंबर की बेवकूफ है। जरा सी देर में कुछ हो जाता तो तुझे। हमें क्या होना था? गंगा मैया जीजी है हमारी, डूबने से पहले ही बचाने वाले को भेज दिया। बाबा अरे तू कब आया? जीते रहे बेटा। बाबा क्या हुआ आपको? बलराम काका। मुझे क्या हुआ? बाबा क्यों छिपा रहे हैं? बलराम काका ने कॉल पे सब कुछ बता दिया मुझे। एक बात बताइए, आप रामपुर गांव के 5-5 चक्कर काटते हैं, अपना खुद का इतना ध्यान रखते हैं, फिर भी ये वीकनेस आ गई। अरे बेटा, इस उम्र में ये सब होता रहता है। लो बीपी हो गया था, बस चाय पी ली, ठीक हो गया। ले तू पानी पी। चल हुकुम योर हाइनेस। क्या बात है छोटे चौधरी साहब, माँ का फोन उठा लिया? नहीं, हमें लगा था कि अपने बाबा की शरण में गए हो, तो माँ को तो भूल ही गए होंगे ना। कैसी बात कर रही हैं हुकुम? आपका कॉल ना उठाएं, आपकी नाराजगी का शिकार थोड़ी ना होना हमें। और वैसे भी आपका कॉल 2 रिंग से पहले उठाने का रूल है हमारा। और कहीं जाने से पहले माँ को पूछना या इन्फॉर्म करने का रूल वो नहीं है छोटे चौधरी साहब? हाँ हाँ बिल्कुल है, और आपको तो मैसेज भी किया था, फोन चेक करो अपना। वो तो ठीक है, लेकिन मैसेज देव, माँ को एक फोन भी तो किया जा सकता था ना। लेकिन हम जानते हैं अपने बाबा के आगे माँ की अहमियत कम जो हो जाती है ना। खैर ठीक, कोई बात नहीं। ये बताओ कि तुम ठीक से पहुंच गए ना? हाँ माँ पहुंच गए, वो बस बाबा की तबीयत थोड़ी सी खराब थी तो छोड़ो। देव, तुम्हारा तो आज यूपीएससी का रिजल्ट था ना, उसका क्या हुआ? हाँ बाबा बुला रहे हैं क्या? अब माँ बाबा ना बुला रहे हैं, आप अपना ख्याल रखना। आपको बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? ओके, लव यू, बाय।
देख रही हो तुम इस घर की हालत, सब मेरे कारण हुआ है। अरे तू ऐसे बाप पर ऐसा क्यों बोलते हो? अरे तो क्या कहूँ मैं, तुम देखती हो दिन भर हमारे बच्चे भूखे प्यासे यहाँ वहाँ घूमते रहते, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि इनको एक अन्न का दाना खिला सकूं। ये तो पारो है जो इसने इस घर को संभाल के रखा है। सोचो कल को उसकी शादी हो गई तो कौन संभालेगा इस घर को? मैं ही संभालूं, क्योंकि मैं कभी आप दोनों को छोड़कर जाऊंगी ही नहीं। ऐसा नहीं होता है बेटा, बेटियों को तो शादी करके अपने घर जाना ही होता है। तो मैं क्या अभी पड़ोसी के घर पर रह रही हूँ? बिटिया ऐसी बात नहीं है। परवर कुछ भी नहीं मम्मी। देख, अगर शादी करने का मतलब ये है कि एक बेटी अपने माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, तो पार्वती मल्ला शादी कभी नहीं करेगी। वाह हरिया का मजा आ गया। मतलब इतना स्वादिष्ट खाना बहुत दिनों के बाद खाया। सच में बोल रहे हैं, अगर आप लड़की होते ना अभी के अभी प्रपोज कर देते शादी के लिए आपको। अरे स्वाद इसके हाथों में नहीं है, पार्वती के हाथों में। क्या बात कर रहे हो काका, पार्वती इतनी बड़ी हो गई? अच्छा, बड़े होने का लाइसेंस क्या तुम्हारे पास है क्या? ट्रू ट्रू। मैं तेरी उम्र का था ना, मेरी शादी हो गई थी। आपका किसी बैंड वाले के साथ उधार बाकी है क्या? नहीं, क्यों? तो फिर अचानक मेरी शादी के टॉपिक पे क्यों आ गए हो? तेरा बाप हूं मैं, मेरा पूरा हक बनता है ये जानना कि मेरा बेटा शादी के बारे में क्या विचार रखता है। अरे बहुत ही नेक विचार है आपके बेटे के शादी को लेकर, एक साथ ही जीवन भर के लिए। उसके साथ फिल्म देखो, गोलगप्पे खाओ, नाराज भी हो पर उससे दूर ना जा पाओ। बाबा हम शादी करेंगे, धूमधाम से करेंगे, जी जान से करेंगे, और देखना एक ही साल में बच्चे छोड़ देंगे आपकी और माँ की छाती पे मूंग दलने। भाई अब सब सेट कर ही लिया है तूने, तो ये भी बता दे कि लड़की कौन है? वो चांद देख रही हो? एक दिन तुम्हारे लिए वहां पर घर बनाएंगे। चांद पे अपना घर? क्यों, कोई डाउट है क्या? अरे तुझसे पूछ रहा हूँ, कोई लड़की पसंद आई? वो मतलब कैसे बताएं, मतलब अरे कुछ अटक गया क्या? कुछ नहीं अटका, बोल तो रहे हम। काका, पार्वती को कहना कि उसके हाथ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। हाँ बिल्कुल बेटा, बोल दूंगा। अब कॉल आ रहा है, हम आते हैं। बलराम खुद पार्वती के बारे में पूछ रहा था। मौका मिलते ही पूछता हूँ इसके दिल में क्या है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि पार्वती की किस्मत में देव से शादी करना लिखा हो। छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ ही तो रहे हैं, मेरी डीलक्स दुल्हन तुझे तेरे दूल्हे की गोद में बिठा रहे हैं। अरे जा एंजॉय कर। महादेव ठाकुर, ये शादी नहीं, जबरदस्ती है तेरी, और मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। गलत बात कर रही हैं आप, और ये तो आपके होने वाले पति परमेश्वर हैं। तुम लोग क्या देख रहे हो बे? बिठा इसे जगह पे। चल बहुत हो गया दुल्हन रानी, मुहूर्त छोड़ो मुझे। एक औरत होकर औरतों को बेचने का धंधा करती है तू। जी जी, कितने प्यार और सम्मान से पारो बना रहे थे, लेकिन नहीं, इनको रॉबिन हुड बनना है। मैं आपको नहीं कहता था कि इन औरतों को इज्जत हजम नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। जाओ लेके जाओ इनको। चलो चलो चलो। हेलो, सीईओ ऑफ बैंड बाजा शहनाई स्पीकिंग। यो कैसी दुल्हन भेजी है तेने? दुल्हन चाहे जैसी भी हो सेठ, जिम्मेदारी दूल्हे की नहीं बनती? जानता नहीं है के ये बड़े बड़े जमींदार लोगों की कितनी डिमांडे होवे। एक काम कर, एक और पारो दुल्हन भिजवा जिसमें थोड़ी जान हो, जो हमारे लड़कों को संभाल सके। पैसे भले ही तू डबल ले ले,
पर दुल्हन इस बार अंगार होनी चाहिए। अंगार नहीं, आग मिलेगी। भिजवाते हैं। अब कौन सी नई लड़की ढूंढी ऐसे? जी इस बार मिली है असली पारो। जब दिल में कोई हुंक उठे, पेट में भूख की दुम उठे, जो चाहत हो वो मिल ना पाए, दर्द से छुटकारा हो ना पाए, तो ऐसे में दिल की बात किसे बताएं? मटके को। बैठो, अब झटपट से बताओ क्या घुसाया है पेट के अंदर। एक एक करके बताएंगे। हाँ, पहले राजू तू बता। मुझे मालपुआ खाना है और मुझे ऐसा पराठा खाना है जो गोल हो और उसमें आलू ना निकले। ठीक है, अब होगा जादू। अकड़ बम बम जादू हो जाए, राजू और बूंदी की सारी तकलीफ इस मटके की हो जाए, वो दोनों सारी चिंताओं से मुक्त हो जाए। तू भी कर। अब क्या? अब हंसो। आजा। भूख लगी है ना? मंदिर चले लड्डू का प्रसाद खाने। चल। जी हम जानते हैं अच्छे से ये बात। जी हमें बस 2 दिन का टाइम दीजिए, हम आपको बताते हैं। जी मानव, जी मासीमा। ये हमसे छुपकर कहाँ जा रहे थे? अरे हमसे छुपके कहाँ जाएंगे मासीमा, हम तो बस यहीं पे। माँ नहीं, मासी माँ है हम तुम्हारी, और माँ शब्द 2 बार आता है इस नाम में। इत्तू सा था जब तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, और आज देखो कितने बड़े हो गए हो और हमसे छुपन छुपाई खेल रहे हो। नहीं मासीमा, आपसे झूठ ना बोलना पड़े इसलिए छुप रहे थे। तो बता दो सच। क्या? तुम्हारा आज रिजल्ट था ना यूपीएससी का, क्या हुआ उसका? मानव। पास मासीमा, हम पास हो गए। अरे वाह, इतनी अच्छी खुशखबरी कोई छुपाता है क्या? हाँ, बहुत बहुत बधाई हो मानव तुम्हें। चुक जियो, सफलता हमेशा तुम्हारे कदम चूमे। सुनो, तुमने अपने मम्मी पापा को फोन करके बताया? सबसे पहले हम चाहते थे कि हम आपको बताएं, अब बस उन्हें फोन करने जा रहे हैं। हम आते हैं उन्हें बता के। मानव। हाँ मासीमा। देव के रिजल्ट का क्या हुआ मानव? हमें रिजल्ट बताए बिना वो अपने बाबा से मिलने गया ना मानव। हमें उसी समय पता चल गया था कि उसके रिजल्ट का क्या हुआ है। माँ है हम उसकी, और एक माँ ही होती है मानव जो बच्चे के मन को बिना कहे पढ़ सकती है। फिर तो आप ये भी समझ गए होंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। मासीमा, उसे इस बात का दुख नहीं है कि वो एग्जाम में फेल हो गया, बल्कि उसे इस बात का ज्यादा दुख है कि उसने आपको निराश किया। ये सब क्या लेके आए हो भैया? अरे शगुन का थाल है।
तुम्हारी बिटिया पारो के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। लड़का हरियाणा का है, बहुत ही रसूखदार है। अरे इतना बड़ा कोठा है। अरे मेरा मतलब इतनी बड़ी कोठी है, 25-30 गायें, 40 भैंसे, अरे एकड़ों में जमीन जायदाद। आपकी बेटी पारो रानी बन के रहेगी वहां। उनको दहेज वहेज नहीं चाहिए। अरे पैसा तो ट्रक भर भर के पड़ा है उनके पास। उनको चाहिए सिर्फ सुंदर और सुशील लड़की, वो भी आपकी काका। शादी भी वही लोग संभालेंगे काकी, और उल्टा पैसा भी देंगे। पैसा क्यों देंगे? कन्यादान कौन करता है? बाप। तो उनके यहाँ कन्या के बजाय धन का दान होता है। अरे एक बात याद रखना काका, काकी आप भी सुन लीजिए, आपकी बिटिया को सिर्फ सिंदूर नहीं, सहारा भी मिलेगा। अरे अरे काका उठिए उठिए उठिए, हमारे तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। बहुत बढ़िया खानदान है। लाओ ना जीजी जल्दी। अरे लाओ। ई लीजिए। हम कह रहे हैं रखिए। हेलो माँ, वो हम कुछ कहने की जरूरत नहीं है देव। हम जानते हैं कि तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ है। सॉरी योर हाइनेस, हमने आपको निराश कर दिया ना। हमारा देव कभी हमें निराश नहीं कर सकता, ये बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम्हें खुद पर हो ना हो यकीन देव, लेकिन हमें तुम्हारी काबिलियत पर पूरा यकीन है। लेकिन तुमसे एक बात झूठ नहीं कहेंगे आज देव। हमें लगा था कि तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी निकाल लोगे। हमने तुम्हें रात दिन मेहनत करते हुए देखा बेटा, पर जिंदगी आपको एक बार में ही मेहनत का फल दे दे बेटा, ये जरूरी नहीं। तकदीर अपना खेल खेलना जानती है। इसलिए तो हम कहते हैं कि अपने मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। इसका मतलब ये होता है देव कि ये इच्छा ऊपर वाले की थी। जी अच्छा माँ, आपसे कुछ कहना था। आई एम रियली सॉरी योर हाइनेस। जब हमने नलिनी का मुरझाया चेहरा देखा ना, तो हम डर गए कि आप भी मायूस हो जाओगे, तो बस इसलिए हम इधर आ गए। देव, नलिनी का मुरझाया हुआ चेहरा तो तुम यूं खिला सकते हो और हम भी खुश हो जाएंगे। अच्छा, और उसके लिए क्या करना होगा हमें? नलिनी से शादी। माँ कोई बात नहीं देव, आराम से सोच लेना और जल्दी घर आना। हम बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और अपना ध्यान रखना। जी माँ। अब माँ को कैसे समझाऊं कि बिना यूपीएससी क्लियर किए शादी नहीं करना चाहता। कर ली कोशिश, हो गया तुम्हारा। इन मीठी मीठी बातों का गुड़ मम्मी पापा खा सकते हैं, पर इसके अंदर की कड़वाहट हम अच्छे से समझते हैं। मम्मी पापा, ये कोई शादी का रिश्ता लेकर नहीं आया है, ये पारो प्रथा के लिए मुझे बेचने आया है। पारो प्रथा? हमने अखबारों में इसके कच्चे चिट्ठे पढ़े हैं। ये मासूम बच्चियों को पैसे वालों को बेच देता है ताकि वो उनके लिए बच्चे जन सके। ये जो सिंदूर मंगलसूत्र आप देख रहे हो ना, ये सब नाम का दिखावा है ये सब कुछ। और ऐसा रिश्ता करने वाली लड़कियां पत्नी नहीं, पारो कहलाती है, पारो। ये हमें बेचने की बातें कर रहा है आपसे। जुबान देखी जीजी कैसा पटर पटर चला रही है। लक्षण देखो इस कन्या के। इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, नहीं तो सर पर बैठकर नाचने लगती हैं। तू है तुम्हारी सोच पर।
अपनी जिंदगी से कुछ सीखे नहीं हो तुम। अरे जिसकी खुद की माँ बाजार की बेल्ट चढ़ चुकी हो, कम से कम उसे तो ऐसे पाप का धंधा नहीं करना चाहिए था। हमें तो तरस आ रहा है तुम्हारी माँ पे। बेचारी पूरी जिंदगी तो नर्क भोगी होगी, और औलाद ने भी मासूम बच्चियों को बेचकर उसकी कोख को शर्मसार कर दिया। चल जाए ऐसे। जबान खींच के टाई बना देंगे तुम्हारी। औकात में रह अपनी, समझी? सूरजगंज के बड़े ठाकुर का खून दौड़ता हमारी रगों में। सीने में किसी चरित्रहीन औरत का दूध हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आधे ही सही, पर ठाकुर हैं हम, और यही पहचान है हमारी, समझे? ठाकुर साहब, माफ कर दो, बच्ची नादान है, गलती होगी इससे। चलो माफी मांगो। मैं माफी मांगता हूँ आपसे। नहीं पापा, इस गलीच इंसान से हम माफी मांगेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये हमें बेचने की बातें कर रहा था। हमें आप प्यार से पारो बुलाते हैं, पर हमारा नाम पार्वती है, पार्वती मल्ला, और हम इस पारो प्रथा की शिकार बिल्कुल नहीं बनेंगे। इसे बोलो चले जाए यहाँ से, जाओ यहाँ से। अरे ठाकुर साहब, क्या हुआ सेठ? इस लड़की ने हमारा ईगो हर्ट किया है, और अब अगर इसके तेवर को मैंने अपने जूते के नोक के नीचे नहीं रगड़ा ना, तो हमारा नाम भी आधा ठाकुर नहीं। अब देखना जीजी, ये पारो मल्ला हर हाल में पारो बन के रहेगी। पापा, मम्मी, हम शनिवार बाजार जा रहे हैं। क्यों, क्या काम है? ये है ना, इसे बेच कर आते हैं। कोई जरूरत है, कहीं नहीं जाएगी तो। क्यों मम्मी, सुबह सुबह से नाक काहे फुला रही हो? शनिवार बाजार कहाँ दूर है, यही तो है 4 गली छोड़कर। तुझे एक बात में समझ में नहीं आता? बोल रही हूँ ना, कहीं नहीं जाएगी तू। कल जो तूने आधा ठाकुर से बात की, उसे नीचा दिखाया, तुझे क्या लगता है वो इतनी आसानी से भूल जाएगा? तू बाहर गई और उसकी नजर तुझ पे पड़ी, ना जाने क्या करेगा। तू कहीं नहीं जाएगी, तू चुप करके घर बैठ। चल, मेरी बात तो मैंने सुनो। कहा ना चुप करके घर काहे इतनी चिंता कर रही है? हमारा चेहरा कोई ना देखे, यही समस्या है ना? ये देख, इसका हल भी है हमारे पास। ये ले, छुप गई तेरी पारो। दिख रहा है चेहरा? बिल्कुल भी नहीं। अब भी आ जाऊंगी, बिल्कुल मत घबरा, चिंता मत कर, मैं अभी आई। अरे पारो, अरे पारो सुन तो। सेठ, पूरा फोटोशूट हो गया। तू बोले तो हरियाणा वाले शौर्य को भेजूं? ये भी कोई पूछने की बात है जीजी? तुरंत भेज दो, हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। पार्वती, पार्वती तो अभी तक यहीं पे। देव बाबू से मिलने कहीं नहीं गई। माना कि देव बाबू बड़े हवेली के हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बुलाएं और मैं दौड़ी दौड़ी उनके पास चली जाऊं। तू समझती क्यों नहीं है? बहुत बड़े घर का सुलझा हुआ लड़का है देव। गिरीश बाबू कह रहे थे कि सब इंतजार कर रहे थे कि पार्वती कब आएगी मिलने देव से। चल उससे मिलने जा। ठीक है बाबा।
नमस्ते भैया, ये लो भैया, पूरे बाजार में सबसे सस्ता दे रहे हैं। तू रहने दे, तू बहुत महंगा लगा रही है। अरे इससे आधे दामों में दूसरी जगह के पास मिल जाता है। अच्छा ठीक है, आप इतना बोल ही रहे हो तो आपको मेरी तरफ से डिस्काउंट 5 रुपए का। 5 रुपए का? तो बताओ, है ना एक नंबर क्वालिटी? ठीक है, ले लेता हूँ। नलिनी? हाँ बेबी। अंकल से बात की तुमने? बताया उन्हें हमारे बारे में? अभी नहीं की, लेकिन जरूर करेंगे। कब करोगे देव? हम आज ही बाबा से बात करेंगे। बस खुश अब? एक काम करो, तुम अपनी एक सुंदर सी फोटो हमें भेजो। हाँ हाँ भेज रही हूँ। ऐसा फोटो भेजूंगी कि तुरंत ही अंकल बहू का टैग दे देंगे, देख लेना। ओके, बाय। ये हुआ ना फायदे का सौदा। अच्छा अभी चलते हैं। कहाँ रह गई थी? किसी ने देखा तो नहीं? अरे माँ, आदर ठाकुर और वो लड़की कहीं टकराई तो ना तो उसे? पता ना चुप का है। मुझे बोलने देगी तब तो कुछ बताऊंगी माँ। बता सब क्या हुआ था? शांत हो जा, पहले बैठ जा आराम से। पानी पी। नहीं, तू पहले बता क्या हुआ था। बताती हूँ, तूने जैसा कहा था वैसे ही। देख, ऐसे पूरा घूंघट लेकर पूरे गांव में घूम रही थी मैं। लोग तो ऐसे देख रहे थे जैसे कोई भूत देख लिया हो। ऐसे 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 थे सब मुझ पे। गंगा मैया की कसम, एकदम चौकन्ने थे हम। किसी ने कुछ नहीं देखा। अरे मोरी मैया, काहे इतना टेंशन लेती है? ये माथे कैसे लटा? सब ठीक तो है ना मम्मी? सब कैसे ठीक है लाडो, और सब कैसे ठीक होगा? अरे सुमति, यहाँ से जाने के बाद ही सब होगा ठीक। बताता हूँ, सुनो। मैं अभी काकी के लड़के से मिल के आ रहा हूँ। उसने कहा है कि शहर में मेरी चौकीदार की नौकरी लगवा देगा वो। बड़ी उम्मीद है मुझे उससे। और पता है, उसने मुझे कल फिर बुलाया है नौकरी के सिलसिले में बात करने के लिए। शहर? हम शहर जाएंगे पापा? हम तो शहर जाते ही सिनेमा देखेंगे, वो भी बड़े पर्दे पे। ए बुढ़िया, पर्दे पे सिनेमा देखने के पैसे कहाँ से लाएगी? और पैसे है तेरे पास तो बिस्किट खिला दे मुझे। बड़ी हूँ तुझसे ना दीदी बोला कर। मजाक अच्छा कर लेती है तू। पापा देखो ना ऐसे। यही बदमाश दोनों। पापा बात कर रहे हैं शहर जाने की, तो वहाँ जाकर पढ़ाई करेंगे। पापा, वहाँ के सरकारी स्कूल तो चालू होंगे ना? हाँ बेटा। मम्मी जरा इधर आना। इधर बैठ। ये ले, ये लगा के जाना शहर। पगली कहीं की, बिंदी का पत्ता काहे खरीदी? पैसे बचा नहीं सकती थी? हमने ना बुलबुल काकी के फोन में देखा था कि परेशानियों में ऐसी छोटी छोटी खुशियां मिले ना तो उसे खुलकर जी लेना चाहिए। इससे और भी अच्छा करने का हौसला मिलता है ना पापा? बिल्कुल सही कहा बेटा। इतनी प्यारी बिटिया। बाबा, क्या बात है? मेरा बेटा बड़ा खुश लग रहा है। कुछ दिखाना चाह रहा है? हाँ? नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं बाबा, अरे दिखा दिखा दिखा। बाबा, अब क्या छुपाएं आपसे? मतलब ये जो लड़की है फोटो में, हम इसे बहुत पसंद करते हैं। बाबा, आपको भाई या नहीं? बेटा, ऐसा कभी हो सकता है कि मुझे अपने बेटे की पसंद ना भाई? सच में बाबा, आपको पसंद आई? बहुत प्यारी। ये ले, बात कर ले। What? अंकल को पसंद हूँ मैं।
हाँ बहुत पसंद आई। देखा, बोला था ना ऐसा फोटो भेजूंगी कि अंकल तुरंत ही बहू का टैग दे देंगे। अरे तुम तो हो ही बहू मटीरियल, तुम्हें कोई कैसे रिजेक्ट कर सकता है भला। और अब रही बात माँ की, उनकी तो गुड बुक्स में तुम ऑलरेडी हो। अब समझो मतलब 99% शादी तो फिक्स हो गई है। आराम से यूपीएससी क्लियर करेंगे, फिर अपनी पसंद की लड़की से शादी। जल्दी आईएएस ऑफिसर बनो और इस पढ़ाई लिखाई से प्लीज मेरा पीछा छुड़वा दो। हाँ हाँ हाँ, आई गॉट इट। लेकिन तुम्हारा कल कॉलेज है, अभी आराम से सो जाओ, ठीक है? नहीं जाना मुझे कॉलेज। ऐसे कैसे नहीं जाना? जाओ सो जाओ चुपचाप। गुड नाइट। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। हाँ हाँ, स्वीट ड्रीम्स। आई मिस यू। मिस यू टू। आई लव यू। हम क्या होता है? आई लव यू बोला है, हमेशा बोलती हूँ, तुम कभी नहीं बोलते हो। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे सुमति, कहाँ खो गई तुम? जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। पारो के पापा, एक बार शहर में गृहस्थी जम जाए तो हम पारो की शादी के लिए पैसा जोड़ना शुरू कर देंगे। देखो सुमति, गृहस्थी की बात हम बाद में करेंगे, उससे पहले मुझे 2 जन रोटी की व्यवस्था करनी है। एक बार वो हो जाए, फिर हम लोग पारो की शादी के लिए बचत करना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, और क्या क्या करेंगे? अरे ये तो हम दोनों मियाँ बीवी की बात है, तो तुम्हें उससे क्या मतलब? हमारे ब्याह की बात चल रही है, हमें क्या मतलब? हम पूछते हैं कि ये शुरू ही क्यों होता है मुद्दा? हाँ, हमें पता है, ये ना सब मम्मी बोलती हैं। ये नहीं, बड़ी जल्दी है हमें इस घर से निकालने की। पारो बेटा, बेटी को विदा करना, उसे घर से निकालना थोड़ी होता है। हम कुछ नहीं जानते, हम बस इतना जानते हैं कि अभी हमें विदा नहीं होना। अभी तो हमें 12वीं पास करनी है, वो भी अव्वल नंबर से। और फिर मास्टर जी ने पता है क्या कहा है कि हम ना 12वीं पास कर लेंगे तो हमारे बाबू की तरह एक नौकरी लग जाएगी। फिर हम दिन में नौकरी करेंगे और रात में नाइट कॉलेज जाएंगे, और फिर 3 साल में डिग्री भी मिल जाएगी हमें। फिर हम सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे अच्छे से, और फिर बन जाएंगे सरकारी अफसर। बोलो, इस पंचवर्षीय योजना में कहीं पे भी शादी ब्याह की जगह दिख रही है? तो हमारी प्यारी मम्मी, 5-6 साल तो यही मुखड़ा देखना पड़ेगा तुझे। हो गया तेरा शौक पूरा? हो गई खुश? अब आपको देर नहीं हो रही पापा? यो सकल सूरत से तो टोटा लाग रही है। सकल, सूरत और सीरत तीनों से कड़क है सेठ, लेकिन उसके बाद उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि शेरनी को काबू करना सबके बस की बात नहीं है सेठ। इस सामने से मंजूरी मिल गई तो कल होती आयो या शादी, पैसा और सारी तैयारी पूरी रखी है। सेठ उधर तो गारंटी दे दी तूने, पर उस शेरनी को काबू में करेगा कैसे? काका उठिए, काका होश में आइए। काका ये किसने किया? गुंडे। अभी हॉस्पिटल लेके चलते हैं आपको, उठिए चलिए आइए। हमारे पापा कहाँ हैं? हमारे पापा का एक्सीडेंट हुआ है, हमें फोन आया था, वो इसी अस्पताल में है। कहाँ है वो? उधर साइड में इमरजेंसी वार्ड है, आप वहाँ देख लीजिए। चलो। आप हैं कौन वैसे? हम उनकी बेटी हैं, फैमिली है उनकी। आप रुकिए और ये फॉर्म फिल कर दीजिए। मम्मी
तू जा, राजू और बूंदी को लेकर जा। जाओ जाओ जाओ, हम आते हैं ना। चोट थोड़ी गहरी है, ठीक होने में समय लगेगा। बस आप इनके खाने और दवाइयों का ध्यान रखिएगा। मैं नर्स को बोल के प्रिस्क्रिप्शन भिजवा देती हूँ। थैंक यू। ओके। काका, आप ड्रेस कीजिए। पारो के पापा, ये क्या हो गया आपको? पापा, क्या हो गया आपको? सुमति, वो मैं नौकरी के लिए बात करने जा रहा था ना, तो अचानक 2-3 लोगों ने हमला कर दिया। वो तो अच्छा हो भले इंसान काकी मुझे अस्पताल ले आया, वरना न जाने। अरे काकी, ये क्या कर रही है? उठिए उठिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप तो मेरे लिए भगवान हो। मेरे सुहाग को बचाया आपने। नहीं काकी, हम कोई भगवान नहीं है, हम बस एक इंसान है और इंसानियत निभाइए। और प्लीज आप रोना बंद करिए। बाकी आप चिंता ना करें, काका एकदम ठीक हो जाएंगे। काकी, एक अर्जेंट कॉल है। जी बाबा, नहीं वो बस एक इमरजेंसी में अटक गए थे, आ रहे। जी ठीक है। एक्सक्यूज मी, बिलिंग काउंटर किधर है? आगे से राइट। ओके, थैंक यू। मैं अभी काकी के लड़के से मिल के आ रहा हूँ। उसने कहा है कि चौकीदार की नौकरी लगवा देगा वो मेरी। हम तो शहर जाते ही सिनेमा देखेंगे, वो भी बड़े पर्दे पे। पापा, वहाँ के सरकारी स्कूल तो चालू होंगे ना? अरे कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाऊंगा मैं। थोड़ी सी पाँव में गहरी चोट लगी है। वो तो अच्छा हुआ जो भला इंसान मुझे छोड़ दिया है अस्पताल में। कौन बचा के लेकर आया आपको पापा? हमें उसे मिलना है। कहाँ है पापा? हम उसे अभी थैंक यू बोलकर आएंगे। अभी तो यहीं थे दीदी, पता नहीं कहाँ गए। जी, इनकी फैमिली से आप लोग हैं? जी। ये वाली दवाइयाँ हैं, आप काउंटर से मंगवा लीजिए। ठीक है माँ, हम आते हैं। बलराम, मैंने देव से बात कर ली है, उसे पार्वती पसंद है, शादी करने को तैयार है। परोसने से पहले एक बार खाना गरम जरूर कर देना। देव बाबू को ठंडा खाना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। सोचा नहीं था कि हमारी गांव में पली बड़ी लड़की आपके शहर में पड़े हुए लड़के को पसंद आएगी। बलराम, जमाना बहुत बदल गया है। हमारे वक्त में ना चिट्ठियां चलती थी, अब का जमाना फोन का है। अब सारी बातें वीडियो कॉल पर होती हैं। तो आपके बहुत आभारी हैं गिरीश बाबू के आपने हमारी लड़की को अपनाया। ये जो शादी के रिश्ते होते हैं ना, ये संजोग से होते हैं, इसमें हम कुछ नहीं करते। तू बस गले मिल मेरे। भैया, ये दवाई। जिन काका को अभी एडमिट किया ना, उनके खाते में जमा कर दीजिए। जी। पेशेंट का नाम? रामाशय मल्ला। बेड नंबर ना 14 था शायद। हाँ, अभी एडमिट किया उन्हें, एक्सीडेंटल केस है। मैं ये सारी दवाइयाँ अभी लेकर जा रही हूँ, पर इसके पैसे 2-3 दिन बाद दे सकती? पर पैसे लाऊंगी कैसे? ओके, थैंक यू।
आपका बिल तो ऑलरेडी पेड है। मतलब कि आपका बिल पहले से ही भर दिया गया। किसने किसने किया? ये आपको अकाउंट ऑफिस में पता चलेगा। रामा शर्मिला जी का बिल भर दिया? किसने भरा? जी एक लड़का था, वही इसको यहाँ पर लेकर भी आया था और उसने एक नीले रंग की शर्ट पहनी हुई थी। जस्ट अभी यहाँ से बाहर गया। अरे खाओ 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 खाओ, स्पेशल तुम्हारे लिए मंगवाए मथुरा से। हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? क्या हुआ? हमारे पापा का एक्सीडेंट हुआ है। हे महादेव, ये क्या नर्स कर दिए? कब? कैसे? ठीक तो है ना रामश्री जी? ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना उन्हें? ठीक है। अरे रुको तो सही। ठीक कैसे हैं? लेकिन जीजी इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे ऊपर वाले की माया, इस बेचारी के तो सारे दरवाजे ऐसे बंद होते जा रहे हैं। एक रास्ता बंद हुआ तो क्या हुआ? अगर नीयत साफ हो ना तो महादेव दूसरा रास्ता भी खोलते हैं। जिसके बाप की टांग टूट जाती है ना, उसके परिवार की कमर टूट जाती है। जानती हो कि नहीं? छुपी रुस्तम, चल चल मिठाई खा, हमें तेरे सारे राज पता चल गए। राज? कैसा राज काका? हाँ, जान के अनजान बन रही है। हमें पता है तुम्हारे मन में देव के लिए जो प्यार है, हमें उसकी भी खबर है। देव तुमसे शादी करने को तैयार है, तेरे पिताजी का भी यही मन। लेकिन हम सबके मन के अलावा तेरे मन में क्या चल रहा है, ये मुझे जानना है बेटा। क्या देव से तू शादी करना चाहती है? क्या देव तुझे पसंद है? जी काका, मुझे देव पसंद है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। जीत रहे। चल चल। काकी, काकी, दीदी आ गई। आप पढ़ाना आए हो? जाओ तुम अपनी किताबें लेकर आओ जल्दी से, जाओ। काकी, पारो, काकी, काकी हमको आपसे एक बात करनी थी। बोलो। 3 महीना हो गया आपके बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, हमने एक भी दिन का पैसा नहीं मांगा और अभी जरूरत है। हमारे पापा अस्पताल में, हमें फीस की जरूरत है। अब ऐसे अचानक से मांगोगी तो कहाँ से दे देंगे? अब ऐसे भी हमारे घर का पैसे पेड़ पे उगते हैं, अगले महीने ले लेना। काकी जरूरत तो अभी है ना हमें, वरना हम आपसे मांगते ही नहीं। और आप तो जानती है ना हम तो कितना मन लगाकर आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। हम पैसा इसलिए नहीं मांग रहे थे क्योंकि हमें लगा कि आप ही के पास है, कहाँ जाएंगे भाग कर। जरूरत होगा तो आपसे मांग लेंगे। अच्छा ठीक है, हमारा कान ना खाओ, 1 महीने का दे देते हैं हम। दीदी आपको पता है हमने कविता याद की है, सुना है आपको? छोटी सी चिड़िया उड़ी आसमान, नीचे गिरी ना हुई परेशान। आगे क्या था? फिर से अपने पंख फैलाए खुलकर, सपनों को छूने चली आसमान पर। काकी ला रही है ना पैसे? चलो दीदी अब पढ़ा दीजिए। नहीं पढ़ाएगी ये, तू आज के बाद इनको नहीं पढ़ाएगी। चल निकल यहाँ से। क्या हो गया काकी? क्या हुआ? कि भोली सी सूरत तो देखो,
अरे शर्म ना आई तुझे? वो तेरी जैसी गिरी हुई लड़की की मैं अपने बच्चों पे परछाई भी ना पड़ने दूं। ए तुम लोग चलो अंदर। अगर आज के बाद इससे बात करके दिखाई दिया ना तो टांगे तोड़ के हाथ में रख दूंगी। अरे काकी ऐसे क्यों बात करी? तब तेरा रूप हमें पता ना था और हमें नहीं पता था कि तू पैसों के खातिर अपनी फोटो बटवाती घूमेगी। ये सब क्या है? काकी ये फोटो हमने नहीं खिंचवाई है। काकी हमारी बात तो सुनिए, हमारा विश्वास कीजिए ये हमने नहीं खिंचवाई है। ये झूठ है। ये जिसने भी किया ये झूठ है। झूठ बोले तो कौवा काट खा जाए। सब सच है जीजी, सब सच है और इसका जीता जागता सबूत तो हम ही हैं। क्यों जी? कल रात कोई फोटो लेकर आई थी हमारे पास, कहने लगी सबसे अमीर खरीदार चाहिए। पारो संग देव शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।